वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। बजट हदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के हदाफ की मंजूरी दी जाएगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए बदू कर लिया। शहबाज शरीफ का उमर अयूब को खत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुलाकात की दावत देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और अता तारड़ भी सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। दुनिया को बता दिया, भारत ने जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर मातम जारी है। एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। भारत सार को चलने नहीं दे रहा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला गया। भारत के 6 तैयारे गिराए, जिसमें 4 राफेल थे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ कर लिया गया। चीन सी पैक को हमारी दरखास्त पर काबुल तक तौसीक देने पर आमादा हो गया। पेशावर से काबुल हाईवे पर भी इत्तफाक राय हुआ। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहिदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतरेस को वज़ीर-ए-आज़म का खत पेश किया। वफ़द की यूएन जनरल असेंबली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की ज़ेर क़यादत 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। बेलारूस के साथ मुआशी शराकतदारी की मज़ीद तरबीज के ख़्वाहां हैं। ज़राई मशीनरी की तैयारी के हवाले से बेलारूस की महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बेलारूस के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबों में भी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत शिकस्त की खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी भारत की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा होगा। बलोचिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। हमने अस्करी नहीं, सिफारती मैदान में भी भारत को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अर्ज़े वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खुफिया इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दत्ताखेल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़लूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ग्रैंड ऑपरेशन की बलूचिस्तान में ज़रूरत है। इट इज़ टारगेटेड, इट इज़ स्मार्ट, काइनेटिक। बलूचिस्तान के लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी सड़कें बंद नहीं होंगी। आज आपकी हाईवेज खुली हुई हैं। इसी तरह ये मेरा वादा है आपसे कि इंशाल्लाह ताला ये अमन लौटेगा और इंशाल्लाह ताला बजट जो है वो रिसोर्सेज कम होने के बावजूद
ये एक सरप्लस बजट होगा। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। सूबे की कौमी शाहराहें खुली हैं, अमन भी हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मीडिया टॉक। कहा, आने वाला बजट गुज़िश्ता साल की तरह सरप्लस बजट होगा। नए बजट का फोकस नौजवान होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर रोजगार के मौके देंगे। वजीर आजम की गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे निज़ाम मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुआशी और सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ करने की ज़रूरत है। रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़्व है। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी करने से मुतल्लिक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। कहा था, बातचीत कुछ लो कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था, आप बताएं आप इन चीजों में क्या लेना चाहते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहती हैं, बानी पीटीआई से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर मुआफ़ी मांगें। मुझे बानी का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की सजा दी जा रही है। लोगों ने डंडे फेस किए हैं, लाठियां फेस की हैं, रेड्स फेस किए हैं, हमले फेस किए हैं, गोलियां फेस की हैं, शेल फेस किए हैं और जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। हम सारे के सारे केसेस हम पे लगे हुए हैं। हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं है। बाकी जिसकी मर्जी जो करे, अवाम का इंशाल्लाह मैंडेट बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात, आपका कहना कि जी हमें डिट्रैक्ट करने की, हम लोग इन चीज़ों से डिट्रैक्ट नहीं होते। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। पीछे हटने वाले नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अवाम का मैंडेट बिल्कुल वाज़ेह है, हम चट्टान की तरह खड़े हैं। स्पीकर कौमी असेंबली किसी के प्रेशर में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, अरकान असेंबली और दीगर साथियों को सजाएं काबिल मुज़म्मत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत के कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। अदालत ने मुलजिम उमर हयात को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की दरखास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुलजिम को गुज़श्ता रोज जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। कत्ल के बाद गाड़ी ड्राइवर समेत छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसलाबाद गया। मुलजिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी साथ लाया। सना यूसुफ की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर G13 पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया, मुलजिम का बयान। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 15 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोबारा गिरफ्तार किए गए कैदियों की तादाद 105 हो गई। जेल हुकाम के मुताबिक 111 कैदी ताहाल मफरूर हैं। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। जेल तोड़ने, दहशतगर्दी, अमलाक को नुकसान पहुंचाने, फायरिंग करके जख्मी करने और फरार होने की दफात शामिल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज। बैतुल्लाह शरीफ में नमाज फजर की अदायगी के बाद लाखों आज़मीन की मीना रवानगी। खेमा बस्ती बसाएंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक आज़मीन को खुसूसी बसों और ट्रेनों के जरिए मीना पहुंचाया जा रहा है। 20 लाख से जायद आज़मीन आज मीना की खेमा बस्ती में क्याम करेंगे। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। आज़मीन हज के रुकन आज़म वकूफ़े अरफा के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, भाव ताव उरूज पर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। यूरेनियम अफसोदगी जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम लीडर ने कहा कि जौहरी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ ईरान के कौमी मफाद के खिलाफ है। हम यूरेनियम अफसोदगी का सिलसिला मुअत्तल नहीं करेंगे, अमरीका के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेजात पेश कर चुके अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुमीद है। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर रूस का इकदाम। 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला। रूस ने बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम पर कंट्रोल को मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट्स खिला में भेजने का ऐलान किया। रूसी हुक्काम का कहना है कि मदार में 102 मज़ीद सैटेलाइट्स तैनात किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। सहूनी दहशतगर्दी का सिलसिला थम नहीं सका। गजा में इमदादी मरकज के करीब इसराइली हमले जारी। खवातीन और बच्चों समेत 58 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल में 35 लाशें लाई गई। शहादतों की मजमूई तादाद 54,520 तक जा पहुंची।